शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम का प्यार भरा नमस्कार। एक सवाल मेरे पास कल आया था, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा ताकि आप में से जितने लोगों के साथ ये दुर्घटना घटी हो वो अलर्ट हो जाएं और समझ जाएं कि आप सभी लोग जो आज भी मुगालते में बैठे हुए हैं कि कंपनी पैसा लेके भागी है। कंपनी अगर पैसा लेके भागी होती तो कंपनी बार बार प्रयास ना कर रही होती। पैसा लेकर के वहीं लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने आपके पैसे में डाका डाला हुआ है जो लोग आपसे कह रहे कंपनी भाग गई। ये सवाल है कि इन्होंने अपने अकाउंट से चेक दिया था कंपनी के नाम पर और रसीद में पेमेंट डिटेल में लॉयल्टी पॉइंट लिखा हुआ है। तो मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर क्या खेल खेला गया है और टेक्निकल ग्राउंड पर यहां पे क्या हो सकता है। एक्चुअली इन्होंने चेक दिया कंपनी के नाम पर और ये सोच करके कि इनका प्लॉट कंपनी में बुक हो रहा है या इनको जो भी रसीद कंपनी से मिल रही, इसमें भी दो राय नहीं, उन्होंने इनका प्लॉट बुक कराया। लेकिन हुआ क्या है, किसी थर्ड पार्टी जिसके पास इन्होंने कैश रिसीव किया, एसोसिएट ने, इनका अपना पे आउट होगा, लॉयल्टी पॉइंट होगा या किसी की पीआईपी की चेक होगी, ऐसा कुछ रहा होगा इनके पास। तो इन्होंने जिन भाई साहब का मैसेज है इनसे चेक ली और किसी दूसरे भाई साहब से कैश लिया और जिनसे कैश लिया उनकी लॉगिन इन्होंने कराई होगी इन भाई साहब के चेक से, यानी इनकी चेक किसी और के प्लॉट बुकिंग में चली गई, यानी किसी थर्ड पार्टी को इनकी चेक की रसीद मिली होगी और वो ये समझ रहे होंगे कि उनका पैसा कंपनी में खड़ा है। लेकिन वो कैश लेकर के जब इन्होंने अपने पास रख लिया तो जो भी पेमेंट इनकी थी वो किसी और के नाम पे कट गई। अब आती है बारी इनको रसीद देने की। तो इन्होंने अपनी लॉयल्टी, यानी एसोसिएट ने अपनी लॉयल्टी पॉइंट से इनकी रसीद निकलवाई और इनको रसीद पकड़ा दी, यानी इनकी चेक से किसी और को रसीद और उनसे ले लिया गया कैश। उस कैश के बदले में कैश अपने पास रख करके उतने का लॉयल्टी पॉइंट से इनकी रसीद निकाल दी गई। अब यहां देखा जाए तो ये भाई साहब जिन्होंने मैसेज किया है, मैं उनको मैसेज देना चाहूंगा कि आपका पैसा खड़ा तो है अकाउंट में, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स गलत है। फिलहाल जब तक आप अपने पैसे का क्लेम उस चेक नंबर के आधार पर नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा सस्पेंस में खड़ा रहेगा और आपके चेक नंबर के आधार पर जो भाई साहब आए हुए हैं जिनकी रसीद कटी होगी, वो जब पैसा लेने के लिए आएंगे तो उनकी रसीद उस चेक नंबर जब मिलाई जाएगी तो उसी अकाउंट में अगर पैसा दिया जाएगा तो आपका पैसा वापस पहुंचेगा और उनका लॉस होगा। लेकिन अगर यह मामला विवाद में चला गया तो उनका 4 लाख 5 लाख जो भी उन्होंने दिया वो तो डूबेगा डूबेगा और आपका पैसा कंपनी अकाउंट में तब तक खड़ा रहेगा जब तक आप चेक नंबर से क्लेम नहीं करते। ये सारे टेक्निकल जो चैलेंजेस हैं जो आने वाले वक्त में कस्टमर्स को आएंगे, मैं आप सभी को आज से बता के चल रहा हूं। कोई दूसरी कंपनी का मालिक ये सब चीजें नहीं बताता है क्योंकि उसको मजा आता है कि अगर दो लोगों के विवाद के बीच कंपनी को फायदा हो रहा हो। लेकिन यहां पर मसला फायदे का नहीं है, विवाद का नहीं है, मसला आत्मसम्मान का है। यहां पर मामला अपनी इज्जत का है, यहां पर मामला सच्चाई का है। तो ये जिनका मैसेज है उनको मेरी तरफ से मैसेज ये है कि आपका पैसा कंपनी में आया तो है लेकिन किसी और के नाम पर, और जब तक आप अपनी चेक नंबर दे करके क्लेम नहीं करते हैं और इसके लिए कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, आपको एक कंप्लेन डालनी पड़ेगी कि आपने अपनी चेक फला संख्या चेक कंपनी के नाम पे दिया लेकिन आपकी चेक का इस्तेमाल ऐसा प्रतीत होता है कि एसोसिएट ने किसी और के नाम पर करके आपके साथ 420 करी है। आपने जिनको भी ये पेमेंट किया था, आपसे निवेदन है कि एक बार मुझे फिर से मैसेज करें क्योंकि बहुत ढेर सारे मैसेज के ट्रेल में आपका मैसेज कहीं नीचे चला गया होगा। एक बार दोबारा मुझे मैसेज करें आप, ताकि मैं आपसे बात करके आपको आपका रास्ता बता सकूं। आपका पैसा कंपनी में खड़ा है लेकिन सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि आपकी रसीद गलत है और जिन भाई साहब के पास आपके चेक के बदले में रसीद गई होगी उन भाई साहब का क्लेम खड़ा होगा लेकिन उनका पैसा कंपनी में नहीं मौजूद होगा। और ये असमंजस की स्थिति वो सारे एसोसिएट बनाकर बैठे हुए हैं जो आज मैदान छोड़ करके भाग गए। अगर वो बीच में रहते और वो सामने आकर के सामना करते और वो ये बताते कि हाँ ये चेक नंबर इनकी है, ये पैसा इनको मिलना चाहिए और जिसने कैश दिया उनके कैश की अदायगी कैसे होगी उसका रास्ता निकालते,
तो किसी कस्टमर को परेशानी ना होती। लेकिन इस परेशानी से बचने के लिए कि उसमें उनको ना परेशान ना पड़े, ये सारे लोग कंपनी के खिलाफ अफवाहें उड़ा करके भाग चुके हैं। आप सभी से निवेदन है, जिन जिन लोगों ने चेक से पेमेंट करी है कंपनी में, एक बार आप अपनी रसीदें चेक कर लें कि क्या आपकी रसीदों में आपके द्वारा दिए गए बैंक और आपके द्वारा दिए गए चेक का ही विवरण है या किसी और का विवरण है। हो सकता है कि आपने अपने यहां से एसबीआई की चेक दी हो और आपकी एसबीआई की चेक किसी और से लगा करके किसी एसोसिएट ने अपनी आईसीआईसी की चेक लगा करके अपनी चेक बाउंस करा दी हो सकता है कि आपने अपनी आईसीआईसी की चेक दी हो, लेकिन किसी एसोसिएट ने कंपनी से मिली हुई आईसीआईसी की चेक जो उसकी मैच्योरिटी के तौर पे थी उसको लगा करके उसने आपको रसीद दे दी हो और आपका पैसा जो आपके अकाउंट से कटा है उसके बदले में किसी और से को प्लॉट बुक कर दिया और उनसे कैश लेकर के अपना मामला निपटा लिया हो और आपको ये लग रहा हो कि आपने जो चेक दिया आईसीआईसी की उससे आपकी लॉगिन हुई, लेकिन एक बार चेक नंबर जरूर चेक कर लीजिए। गहन विचार का मुद्दा है ये। एक बार आप सभी अपनी रसीदें निकालें और निकाल करके उन रसीदों पर जरूर चेक कर लें कि चेक नंबर आप वाला है या नहीं, बैंक आप वाला है या नहीं। अगर चेक नंबर और बैंक आपका नहीं है तो अलर्ट हो जाएं, मैं आपके साथ हूं। आने वाले दिनों के अंदर ऐसे सारे केस को सामने रख करके उनका रास्ता निकाला जाएगा और इसका रास्ता कंपनी, कस्टमर, एसोसिएट सबकी सहमति से और सबके साथ से ही निकल पाएगा। धन्यवाद।